Assalamu alaikum, welcome to my channel, and this is Sir Talha again with very informative video. And without wasting any time, let's start the content. ठीक है. How many ways can a standard 52 card deck can be arranged? Okay. आपसे पूछा 52 कार्ड डेक किस तरह अरेंज हो सकते हैं. ये सिंपल नीचे सॉल्व हुआ हुआ है. 52, 51 जब कार्ड खत्म होते जाएंगे इतने रह जाएंगे 49. जब 3 कार्ड सेलेक्ट कर चुके आप 52 में से आपके पास 49 कार्ड्स रहते हैं. 49 कार्ड्स में से आपको एक उठाना है चौथी प्लेस के लिए. ठीक है, ये सारी प्लेसेस दी हैं विद ब्लू मार्क्स. जब लास्ट में जब आपने 50 कार्ड उठा लिए तो 2 कार्ड्स रह जाएंगे. तो यहाँ पे आपके पास 2 की ऑप्शन होगा, 2 की पॉसिबिलिटी होगी. ठीक है, तो इसको निकालने का तरीका सिंपल. ये कौन सा कैसे r इज इक्वल टू एन, आपको कोई चीज गिवन नहीं है कि r सेलेक्टेड आइटम्स के आपको कोइन 2 रखने हैं या किंग 2 एक साथ रखने हैं, या कोई ऐसी चीज आपको कोई कंडीशन नहीं गिवन. तो इसमें r इज इक्वल टू एन वाला केस है सिंपल. सो इसका आंसर सिंपल एन भी 52 है, आर भी 52 है. तो इस तरह इस फॉर्मूले से आपने निकाल लिया, डायरेक्ट कैलकुलेटर से आपने निकाल लिया. ठीक है, 52 फैक्टोरियल भी डायरेक्ट आप कर सकते हो उसको. ठीक है, नेक्स्ट. अच्छा, अब ये देखें आर वाला केस आ गया. ठीक है, इन हाउ मेनी वेज कैन 4 कार्ड्स, अब देखो ये 4 कार्ड्स दे दिए, बी डील्ड फ्रॉम अ 52 कार्ड डेक. 52 कार्ड में से 4 कार्ड्स किस तरह हम लोग उनके साथ डील कर सकते हैं इफ ऑर्डर मैटर्स. ऑर्डर मैटर्स मतलब परमुटेशन है. अब देखो इस सवाल से पता नहीं लग रहा था कि परमुटेशन का या कॉम्बिनेशन का. आप दोनों सवाल दोनों फॉर्मूलाज लगा सकते थे बिकॉज यू डोंट नो. यहां तक अगर सवाल होता कि हाउ मेनी वेज 4 कार्ड्स बी डील फ्रॉम अ 52 कार्ड डेक क्वेश्चन मार्क. ओके, सो यू कैन नॉट से लाइक यू कैन नॉट इमेजिन. मतलब ये कौन सा सवाल है कि आपको समझ नहीं आएगा, किसी को भी नहीं आएगा कि परमुटेशन लगाऊं या कॉम्बिनेशन, क्योंकि कॉम्बिनेशन में भी ग्रुपिंग करनी होती है. 52 कार्ड में से आप 4 4 की ग्रुपिंग कर दो, और परमुटेशन में अरेंजमेंट होती है 52 कार्ड्स को अरेंज कर दो, दोनों पॉसिबल है. तो इसके आगे फिर इन्होंने बता दिए कि परमुटेशन लगाने बिकॉज इफ ऑर्डर मैटर्स. ऑर्डर मैटर्स किस में होता है, सिर्फ परमुटेशन में होता है. अब देखो अब 4 कार्ड किस तरह करेंगे इसमें. एन क्या है इसमें, एन इसमें क्या है 52. ठीक है, आर क्या है इसमें, आर ये है देखें. हाउ मेनी वेज कैन 4 कार्ड्स बी डील फ्रॉम अ 52 कार्ड डेक इफ ऑर्डर मैटर्स. तो 4 कार्ड की आपको एक कंडीशन दी हुई है कि 4 कार्ड हमने साथ अरेंज करने हैं, डील करने हैं उनको, 4 4 का सेट बना. तो 52 एन है, आर 4 है. आप सिंपल ये 4 कार्ड इन्होंने बोले कि कोई से 4 कार्ड ये हो सकते हैं या कुछ और भी हो सकते हैं, आगे भी हो सकते हैं. 48, 47, 46, 45, ये 4 भी हो सकते हैं. ठीक है, सो आपने क्या किया है, आप सिंपल फॉर्मूले में डाल दे 52 पी 4 एन पी आर होता है ना, कैलकुलेटर से निकाल लें. जहाँ पे कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता वहां पे फिर ये फॉर्मूला यूज कर रहे थे, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल. फिर उसमें आपको फैक्टोरियल भी सब कुछ खुद निकालना होता है, आर भी खुद निकालना होता है. मतलब आर फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल. फैक्टोरियल क्योंकि कैलकुलेटर से आप नहीं निकाल सकते, आपको खुद मल्टीप्लाई करके निकालना होगा, जिन यूनिवर्सिटीज में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता. ठीक है, एनईडी में अलाउ है तो आपको लिए कोई मसला नहीं है. सिंपल आप 52 परमुटेशन 4 करेंगे. क्या आंसर आ रहा है बताइए मुझे. 649740 आंसर आ रहा है. ठीक है, तो इतनी तरह से ये अरेंज हो सकते हैं. ठीक है, बेसिकली अब मैं आपको एक एप्लीकेशन बताता हूँ परम्यूटेशन की यूज कहाँ पे होता है.
जस्ट लाइक आप यूज करते हो कार्ड, जो यूज करते हो बैलेंस डलवाने के लिए, उसमें नंबर्स होते हैं, 14 डिजिट्स कोड होता है, ठीक है। तो ये एक बहुत सारे लोग इसके लिए इन कंपनीज ने असाइन किए होते हैं, लाइक जैज है या जोंग है, ये सारी कंपनीज हैं, इन्होंने बहुत सारे लोग असाइन किए होते हैं, वो जस्ट ये नंबर्स ढूंढ रहे होते हैं। देखें कॉम्बिनेशन बना होता है, वो एक परमुटेशन बना होता है इस तरह के डिफरेंट, आपके पास हर कार्ड का नंबर अलग होता है, कोई एक नंबर अलग होगा, जैसे 4 5 6 7 8 9 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मैंने आपके सामने 14 नंबर्स लिखे हैं, 14 डिजिट्स कोड लिखे हैं, ठीक है। अब कोई भी कोड उनका एक जैसा नहीं होता, अगर एक जैसा उनका कोड बन जाए तो एक ही नंबर से, मतलब ये नंबर आपने एक बार ये आप कार्ड लेकर आए, आपने बैलेंस लोड किया, इसको मोबाइल में डाला, आपके पास बैलेंस आ गया, क्रेडिट आ गया आपके पास 100 रुपीज लेट्स से, ओके। 100 रुपीज वाला कार्ड लाया आपने, ये वाला नंबर डाला पूरा, आपके पास 100 रुपीज का बैलेंस आ गया। अगर उन्होंने इसी नंबर के और कार्ड बनाए होंगे, तो आप जब इसको दोबारा इंटर करोगे, आपके पास फिर 100 रुपए का बैलेंस आ जाएगा। अगर उन्होंने और नंबर के इसके कार्ड बनाएंगे, आप दोबारा एंटर करोगे, दोबारा 100 रुपए का बैलेंस आ जाएगा। तो इसलिए कंपनीज हमेशा ऐसा नहीं करेगी कि वो एक 100 रुपए वाले कार्ड में आपको 300 रुपए बैलेंस दे, तो वो हमेशा नंबर्स को चेंज कर रही होती। अब सिंपल इसमें पूरा नंबर यही होगा, नेक्स्ट टाइम आप कभी कार्ड लेने जाओ तो, मतलब ऐसा होगा तो नहीं, लेकिन मैं आपको एक, मतलब पॉसिबिलिटी हो सकती है, आपके पास जरूरी नहीं है आ जाएगा, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके पास इसी नंबर का कार्ड आ जाए, लेकिन किसी और के पास आ रहा होगा, लाइक ये 2 है ना, इसको 1 किया होगा, ठीक है, या इसी को अरेंज किया होगा डिफरेंट मैनर, ठीक है, कि 3 आगे पीछे कर दिया, बस आगे पीछे कर दिया, तो क्या हो गया, पूरा आपका बैलेंस नहीं आएगा, आपने अगर सीक्वेंस भी सही नहीं हुआ तो 3 4 5 6 7 8 9, फिर जो भी है 1 1 1 जैसे भी है 14 डिजिट्स डाल दिया। तो इस तरह ये परमुटेशन की मदद से सब कुछ चेंज हो रहा होता है। परमुटेशन में जैसे हमने 1 2 3 किया था, तो उसके डिफरेंट 6 सेट्स बने थे, 6 अरेंजमेंट्स बनी थी, तो इसी तरह 14 की कितनी अरेंजमेंट्स बनेगी, 14 की तो इनफाइनाइट बनेगी। इनफाइनाइटली मतलब बहुत बड़ी टर्म होगी ये, ठीक है। तो इस तरह ये सारी एक इनकी पूरी एक टीम होती है, वो सारा ये काम कर रही है। तो परमुटेशन का एक सिंपल एग्जांपल ये, जो आपका बैलेंस कोड डिजिट्स होते हैं कार्ड पे स्क्रैच करने के बाद जो आता है। अच्छा, ये हम लोगों ने कर लिया। पहले हम लोगों ने सिंपल केस किया था कि एन आर इज इक्वल टू एन, जैसे हाउ मेनी वेज कैन स्टैंडर्ड 52 का डेक कैन बी अरेंज, तो इसमें सिंपल 52, दो ये दोनों आर मल्टीप्लाई बाय आर इज इक्वल टू एन वाला केस था। अब डिफरेंट केस आया कि आर इज नॉट इक्वल टू एन व्हेन एवर द आर, देखिए उसमें स्पेसिफाई कुछ नहीं था, सिर्फ एक चीज दी थी 52 कार्ड्स, लेकिन इसमें क्या है कि 4 कार्ड्स गिवन है, हाउ मेनी वेज कैन 4 कार्ड्स बी डील्ड फ्रॉम अ 52 कार्ड जैक। जब इस तरह होगा तो अब समझ जाए कि ये आर गिवन है आपको, आर हमेशा छोटी वैल्यू होगी, एन बड़ी वैल्यू होगी, क्योंकि एन टोटल नंबर है, उसमें से आर आप अरेंज कर रहे हो, ठीक है। आगे चलते हैं अब डिफरेंट केसेस पे। अब देखो, हाउ मेनी 5 डिजिट कोड्स कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम द डिजिट 0 to 9 इफ रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। अब ये केस है, इसमें रिपीटिशन नॉट अलाउड है, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, और 0 to 9 एक आपके पास सीक्वेंस है, उसमें से 5 डिजिट कोड आपने बनाना है, मतलब कोई भी 5 डिजिट, 0 1 2 3 4 या 5 6 7 8 9, ये दोनों 5 डिजिट कोड है। ये उन्होंने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि 5 डिजिट सिर्फ 0 से लेके 4 तक होने चाहिए, ठीक है, कोई भी 5 डिजिट हो, 2 3 4 5 6, ये भी 5 डिजिट्स हैं। तो आपको बोले कि कितने 5 डिजिट के कोड बन सकते हैं 0 से 9 तक के डिजिट्स में, और इफ रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, मतलब रिपीट नहीं हो सकते कि 0 0 0 0 0, ये भी 5 नंबर हैं, इस तरह नहीं होना चाहिए, रिपीटिशन अलाउ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको करने के जो फॉर्मूलाज हैं, जो ट्रिक्स हैं, वो मैं अब आपको बता रहा हूँ किस तरह कर सकते हैं।
मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, पहले स्टेटमेंट लिख रहा हूँ पहले कि क्या चीज है। देखें अब ये एक केस है, ठीक है। परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स, एन डिफरेंट थिंग्स मतलब आपको एक जो एन जो सैंपल दिए हुए नंबर ऑफ, तो वो एन डिफरेंट थिंग्स है, उसमें आर एट अ टाइम, टेकन आर एट अ टाइम, ठीक है। आर को आप सेलेक्ट कर रहे हो एट अ टाइम, पर्टिकुलर टाइम पे, और जो रिपीट नहीं हो रहा अरेंजमेंट के अंदर, सही है, अरेंजमेंट्स के अंदर रिपीट नहीं हो रहा। Okay. अच्छा, एन डिफरेंट थिंग्स है, एन डिफरेंट थिंग्स है आपके पास, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स, मतलब एन की कोई वैल्यूज हैं, और आर एट अ टाइम, आपको आर सेलेक्ट करना है पर्टिकुलर थिंग, बट क्या लिखा हुआ है कि पर्टिकुलर थिंग्स आर एट अ टाइम बट व्हेन पर्टिकुलर थिंग्स इज नेवर टेकन इन ईच अरेंजमेंट। तो इसका जो फॉर्मूला होगा ना, होगा एन माइनस वन पी आर, सिंपल वही होगा, बस एन माइनस वन आएगा, क्योंकि पर्टिकुलर थिंग्स जो है वो हर अरेंजमेंट में नहीं आ रही, वो बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ पोटेंशियल एंड डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम, आर जैसे हम लोग चूज कर रहे थे, जैसे 52 कार्ड्स गिवन थे और हम लोग 4 कार्ड्स ले रहे थे, ठीक है। 52 कार्ड्स में से हमें 4 का बोला था कि 4 को अरेंज करना है, तो कितने तरीके से 4 कार्ड अरेंज हो सकते हैं, उसकी कितनी अरेंजमेंट बनेगी परमुटेशन की, तो वो आप लोगों को बताना है। तो उसको आप लोग कैसे कर लिए कि एन और एनपीआर करके कर लिया। अब उसी ये वाला जो केस है इसमें एन डिफरेंट थिंग्स हैं, उसी तरह 52 डिफरेंट कार्ड्स थे इसी में भी, इसमें भी डिफरेंट कार्ड्स हैं, और आर आप ले रहे हो एट अ टाइम, बट व्हेन पर्टिकुलर थिंग इज नेवर टेकन इन ईच अरेंजमेंट। लेकिन जो पर्टिकुलर चीजें हैं ना, उनको हर अरेंजमेंट के अंदर नहीं लेना, उसमें 4 4 की जो आप अरेंजमेंट ले रहे थे उसमें पर्टिकुलर थिंग्स भी इंक्लूड थी, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे एक चीज निकल गई है ना, जैसे 52 मैंने बोला था टोटल कार्ड है, 52 को टोटल कार्ड्स थे, और जब एक हमने सेलेक्ट कर लिया था कार्ड, तो कितने रह गए थे? 52 कार्ड में से आपने एक आपको मैंने दे दिया अब्दुल्ला को, तो कितने रह गए? 51। अब 51 को मुझे अरेंज करना है, ठीक है। 51 का फैक्टोरियल रहेगा ना, इसका आंसर अलग होगा, उसका आंसर अलग होगा, कार्ड कम हो चुके हैं, एक कार्ड कम हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह जब कम कार्ड हो रहे हैं, एक कह रहे हैं कि जब एक कार्ड आप कम करोगे तो इधर भी कम कर दोगे, n माइनस वन कर दोगे। उसमें ये नहीं होता था, उसमें एनपीआर ही होता था जब ये कंडीशन नहीं गिवन होती थी, ठीक है। ये एक अलग केस है, ये जो सवाल था वो उससे रिलेटेड नहीं है, जो मैंने आपको पावर पॉइंट पे सवाल बताया था ये उससे रिलेटेड नहीं है, दूसरा केस है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, बस ये फॉर्मूला होता है जब ये स्टेटमेंट हो। इसकी एग्जांपल्स करेंगे हम लोग आगे।
अब मैं दूसरी आपको एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। इस तरह की 3 स्टेटमेंट होती हैं जब एन डिफरेंट थिंग्स हो आर एट अ टाइम हो, और पर्टिकुलर थिंग्स इज नेवर टेकन इन ईच अरेंजमेंट। जब पार्टिकल थिंग्स को नहीं लें कभी भी अरेंजमेंट के अंदर, जब लें तो क्या होता है, और ये 3 तरह के फॉर्मूलाज होते हैं। दूसरा फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ। ये स्टेटमेंट सब में सेम रहेगी। नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम। ये तो सिंपल स्टेटमेंट है कि एन नंबर ऑफ आपके पास कोई भी चीज है और उसमें से आर आप चूज कर रहे हो। ठीक है, अब आगे ये चीज होती है व्हेन पर्टिकुलर नेवर टेकन वाली तो हमने अभी कर ली ना। ऑलवेज इंक्लूडेड इन ईच अरेंजमेंट। ठीक है, ये स्टेटमेंट है आपकी। उसमें कहता है कि नेवर इंक्लूडेड इन ईच अरेंजमेंट, हम कभी भी अरेंजमेंट में इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, डिफरेंट नंबर्स हो आपके पास तो इसमें क्या लिखा है, व्हेन अ पर्टिकुलर थिंग इज टू बी ऑलवेज इंक्लूडेड इन ईच अरेंजमेंट, जब आपको हमेशा अरेंजमेंट के अंदर उसको इंक्लूड करना तो क्या बनेगा, क्या बनेगा फिर। उसका क्या था, n -1 परमुटेशन r था। तो इसमें देखें एक चीज को हमने ऑलवेज इंक्लूड करना है इन ईच अरेंजमेंट, तो वो क्या चीज होगी, वो r होगी। जो आप सेलेक्ट कर रहे हो r एट अ टाइम जो सेलेक्ट कर रहे हो वो हमेशा आपको इंक्लूड करना है हर अरेंजमेंट के अंदर, तो यहाँ पे r आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा फॉर्मूला npr वाला, और ये r इंक्लूड होगा हर अरेंजमेंट के अंदर। सही है। इसमें एक सिंपल इसकी एग्जांपल ये है कि अगर आपके पास गिवन हो के सेट, मतलब पूरा एक नंबर ऑफ टर्म्स जो n 6 हो, किसी भी चीज की 6 सैंपल आपको दिए हैं, सीक्वेंस दिया हुआ है, और r रिपीटेड है, r आप ले लो जो रिपीट हो रहा है हर अरेंजमेंट के अंदर। ठीक है, आपको अरेंजमेंट बनानी है इसकी 3 3 की, 2 2 की अरेंजमेंट बनानी है 3। इसमें जो एक नंबर है 1 2 3 4 5 6, अगर 1 2 1 2 1 2 नंबर है, इसमें सब में 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये तीनों में रिपीट हो रहा है ना r 3 दफा हर सेट में। देखें, मैंने पर्टिकुलर थिंग ऑलवेज इंक्लूडेड इन ईच अरेंजमेंट, मैंने 3 अरेंजमेंट बनाई, नंबर 6 चीजें थी, 6 चीजों की 3 अरेंजमेंट बनाई, 2 2 करके। ठीक है, चले मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1 2 1 3 1 6 1 6, ये 6 नंबर है, 1 2 1 3 1 6। ठीक है, इसकी 2 2 अरेंजमेंट बनाई, 1 2 1 3 और 1 6। ठीक है, अब देखें 1 तीनों में रिपीट हो रहा है, तो ये तीन जो चीजें ये इधर आ जाएगी रिपीटेड, मतलब पर्टिकुलर थिंग ऑलवेज इंक्लूडेड इन ईच अदर। देखिए पर्टिकुलर थिंग जो 1 है वो हर अरेंजमेंट में इंक्लूड हो रहा है, तो यहाँ पे r आ जाएगा 1, r 1 नहीं है r 3 आएगा। मतलब ये जैसे सैंपल है इसकी इंक्लूडेड इन ईच अरेंजमेंट, क्योंकि r 3 दफा इंक्लूड हो रहा है ना, 3 चीजें उन्होंने बोला है, सवाल यहाँ पे r 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो n क्या होगा, 6 6 -1 इज 5, p परमुटेशन और r 3
ये P5 P3 कैलकुलेटर से आ जाएगा, इसको जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लाई बाय 3 कर दोगे, क्योंकि 3 रिपीट हो रहा है हर अरेंजमेंट के अंदर। ठीक है, आर वो नहीं होता जो टर्म आर ही होती है, आर वो होता है जो गिवन क्वेश्चन में गिवन होता है, जैसे उसमें 4 गिवन था इधर जो हमने कर रहे थे, इस सवाल में देखो क्या गिवन है। ये देखिए R4 गिवन है तो हम लोग R4 लेंगे, ठीक है, 52 नहीं लेंगे यहाँ पे, 52 51 51 50 या 49 में से कुछ नहीं लेंगे, जो आर क्वेश्चन में गिवन होता है आप वो लेते हो। अब आप बोलो सर वहां पे 1 ले आप आर, तो 1 का कोई ताल्लुक नहीं है आर से, ठीक है। आर इज अ सिलेक्शन, कि कितने चीजें सेलेक्ट करनी है, क्या करना है, आर वो होता है। आर का ताल्लुक उससे नहीं होता कि क्या चीज आप सेलेक्ट कर रहे हो, डाइस है या कार्ड्स हैं, इनसे कोई ताल्लुक नहीं होता, ठीक है। अच्छा आप क्या कर रहे थे, व्हाइट बोर्ड, ये हो गया एक दूसरा केस। तीसरा केस है इसी तरह, इसमें देखें एक चीज वो हो रही है, रिपीट हो रही है। कुछ ऐसे केस होते हैं जिसमें दो दो चीजें रिपीट हो रही है, ज्यादा चीजें रिपीट हो सकती हैं, जैसे ये तो सिंपल मैंने 6 नंबर का एग्जांपल दिया आपको, और उसमें से मैंने बोला कि ये 1 1 1 रिपीट हो रहा है तीनों अरेंजमेंट के अंदर। लेकिन ऐसा भी हो सकता है व्हेन एस पर्टिकुलर थिंग्स ऑलवेज टू बी इंक्लूडेड इन ईच अरेंजमेंट। देखिए मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट एट अ टाइम व्हेन एस पर्टिकुलर things are always to be included in the challenge। ठीक है, ये केस हो गया, सही है? हाँ, अच्छा क्या लिखा था बस ये याद रखिएगा, एस सैंपल्स हम लोग ले रहे हैं इन ईच अरेंजमेंट, when number of permutations of n different taken are at a time, वही ऊपर वाली स्टेटमेंट है when, उसके बाद है when s, ठीक है, s बोल रहे हैं पर्टिकुलर थिंग्स, पर्टिकुलर s इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ज्यादा है, उसमें एक ही हो रही थी पिछले वाले केस में, और जब सबसे पहले पढ़ा था उसमें एक भी नहीं हो रही थी। तो when s particular things always included in the arrangement है, ये हमेशा इंक्लूड हो रही है अरेंजमेंट के अंदर, याद ये उस आगे वही है सब कुछ, ठीक है। when s particular things are always to be included in each arrangement, तब क्या होगा, ठीक है। उसमें पिछले केस में हमने क्या पढ़ा कि सिर्फ एक चीज आ रही है हर अरेंजमेंट के अंदर, इसमें इसका मतलब एस का मतलब कि एक से ज्यादा, टू और मोर, ठीक है, दो या दो से ज्यादा चीजें रिपीट हो रही हैं हर अरेंजमेंट के अंदर, तो फिर उसको निकालने का क्या फॉर्मूला। ये सारी ट्रिक्स हैं, ये फॉर्मूलाज आपने नहीं पढ़े, ये बुक्स में नहीं होते। बुक में ऐसे सवाल मतलब फॉर्मूलाज नहीं है, सो इसका ये फॉर्मूला डायरेक्ट एस फैक्टोरियल आर, आर माइनस एस माइनस वन, ठीक है, आर माइनस एस माइनस वन, और फिर क्या है यहाँ पे एन माइनस एस, दोनों में से एस माइनस कर देना, और पी आर माइनस एस, एन एन आर होता है, एन पी आर होता है फॉर्मूला, ये सिंपल। अब ये वही फॉर्मूला है एन पी आर का, बस उसमें दोनों में से सैंपल के जो वो जो जितने भी चीजें रिपीट हो रही हैं, जितने नंबर्स दो दो हैं, तीन है, चार है, तो उनको आपने इससे माइनस करना है एन और आर से, और यहाँ पे वैल्यूज उसकी पुट कर देनी है। जस्ट लाइक मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपके पास एन 10 गिवन हो,
n is given to you as 10 और उसमें कोई ऐसे नंबर हैं, 4 नंबर्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं हर अरेंजमेंट के अंदर, ठीक है। बाकी नंबर कितने, 6, ठीक है। तो जैसे इसमें आप वैल्यूज पुट कर दोगे, s की जगह 4 फैक्टोरियल, r6 माइनस 4 माइनस 1 इज 3, 4 माइनस 1 इज 3, और यहाँ पे n माइनस 1 s क्या हो गया, 10 माइनस 4 हो गया 6 p, r माइनस s क्या हो गया 2। इसका भी ये फाइनल आंसर आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3, ये 3 आ गया ब्रैकेट में, और ये सिंपल 6 परमुटेशन 2। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा जब आपके रिपीट नहीं हो रहे होते, रिपीट हो रहे होते हैं ज्यादा, एक से ज्यादा रिपीट हो रहे होते हैं, ठीक है। तो दीज आर द 3 थिंग्स व्हिच यू हैव टू रिमाइंड फॉर द क्वेश्चंस। 3 चीजें पढ़ी हमने। पहला फॉर्मूला पढ़ा था कि n-1 और परमुटेशन r, जब कोई चीज अरेंजमेंट में रिपीट नहीं हो रही थी। n-1 मैं फिर से लिख रहा हूँ एक बार ताकि आपको याद हो जाए, n-1 r, ठीक है। ये पहली चीज, जब कोई चीज रिपीट नहीं हो रही है एक अरेंजमेंट में और आपको अरेंजमेंट दी हुई है। और दूसरी चीज, जब एक ही चीज है वो रिपीट हो रही है हर अरेंजमेंट के अंदर, तो उसका n-1 r-1, क्योंकि एक ही चीज रिपीट हो रही है इसलिए -1 कर रहे हैं, ठीक है। ये इस तरह इसको सॉल्व, ये वही फॉर्मूला है NPR, ठीक है। बस उसमें दोनों में -1 के इसको रिलेट नहीं करेगा, फिर जो आंसर आएगा उसको r से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा ना हो आप r की पावर n-1 कर दो, इसलिए मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ। अच्छा, तीसरा क्या है, s। इसमें अब ज्यादा चीजें अगर एक अरेंजमेंट में आ रही हैं तो s r-s-1, r-s-1, और यहाँ पे इसी तरह n-s, क्योंकि इसमें एक था तो n-1 कर रहे थे दोनों जगह, इसमें s है मतलब अननोन है, आपको जितनी भी होंगी उतनी माइनस कर देंगे, और r-s, ठीक है। ये 3 फॉर्मूला है। इसके बाद कुछ चीजें होती हैं अबाउट सर्कुलर परमुटेशन। सर्कुलर परमुटेशन मतलब जो सर्कल कर, इस तरह के 4 लोग बेंच पे बैठे हैं, फिर एक इधर आ जाए, सर्कल जिसमें घूम रहे होते हैं ना, उसमें वो किस तरह होता है, साइकिल जिसमें घूम रहा है, साइकिल समझ में, तो उसको कहते हैं सर्कुलर परमुटेशन। इसका फॉर्मूला होता है, अलग होता है। तो फॉर्मूला होता है n-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। r-1 होता है, वो भूल गया था। पहले फॉर्मूले में सिर्फ n-1 अपॉन r होता है, दूसरे फॉर्मूले में n-1 और r-1 होता है, दोनों होते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस होता है। और तीसरे में n-s p r-s होता है, ठीक है। सर्कुलर परम्यूटेशन का क्या फॉर्मूला होता है, n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। अब ये क्या है, इसमें रिंग है, नेकलेस है, ये सारी चीजें इसमें आती हैं सर्कुलर परम्यूटेशन के अंदर। रिंग, नेकलेस की बात हो रही है, रिंग की बात हो रही है। अभी भी आपको जस्ट फॉर्मूले डिस्कस कर रहा हूँ, सवाल हम लोग कल सारा दिन, कल पूरा सवालात करेंगे। 1/2 n-1 फैक्टोरियल, इसका ये फॉर्मूला होता है,
रिंग के लिए, या सही है, 2 फॉर्मूले बस याद रखा। अच्छा, ये सारे हम लोगों ने परमुटेशन के सवालात वो फॉर्मूलाज डिस्कस कर लिए। आप कॉम्बिनेशन की तरफ जा रहे हैं। कॉम्बिनेशन आप लोगों ने देख लिया कि क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट ही होते हैं, परमुटेशन भी अरेंजमेंट, लेकिन इन ऑर्डर होता है वो परमुटेशन, और कॉम्बिनेशन नॉट इन ऑर्डर होता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अब क्या होता है, जैसे एन पी आर था, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो एन सी आर क्या होता है, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये पूरा एक ही है दोनों, ठीक है, एक ये चीज ऐड होती है इसमें, आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको इसका कॉम्बिनेशन ये होता है, इसका रिलेशनशिप परमुटेशन के साथ ये होता है कि एन सी आर एन पी आर अपॉन आर फैक्टोरियल, ये इनका रिलेशनशिप होता है आपस में। और यहाँ पे अगर जाके इसको मल्टीप्लाई करवा दूं मैं, तो आर फैक्टोरियल एन सी आर एन पी आर, तो एन पी आर किसके बराबर आ गया, परमुटेशन किसके बराबर आ गया, कॉम्बिनेशन मल्टीप्लाई बाय आर फैक्टोरियल। ये डायरेक्ट फॉर्म एमसीक्यूज में आ जाता है कि क्या कौन सा कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। इसकी अब जो प्रॉपर्टीज है कॉम्बिनेशन की वो मैं बता रहा हूँ। सिंपल, ये सारे कैलकुलेटर से चीजें होंगी। आपने कैलकुलेटर में यहाँ पे एन डाला, आर डाला, आ गया आंसर। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट, एनसीआर जो होता है, एन सी एन माइनस आर, इसके बराबर होता है तब जब जीरो, आर जो जीरो से बड़ा हो और एन से छोटा हो। ठीक है, एन सी आर एन माइनस आर, ये इसकी प्रॉपर्टीज है, आपको याद रखनी है। ये दोनों इक्वल होते हैं अगर आर की वैल्यू एन से छोटी हो। एन सी जीरो एन कॉम्बिनेशन जीरो इज इक्वल टू एन कॉम्बिनेशन एन, ये दोनों 1 के बराबर होता है। एन की कोई भी वैल्यू, आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखें, 10 20 30 40, कॉम्बिनेशन बनाए जीरो के साथ, तो आंसर 1 आएगा। और कोई भी एन की वैल्यू उसको कॉम्बिनेशन बनाए उसी वैल्यू के साथ, 6 कॉम्बिनेशन 6, तो आंसर 1 आएगा। और फोर्थ क्या है, अगर एन कॉम्बिनेशन 1 हो तो आंसर क्या आएगा, एन आएगा। अगर आप 6 कॉम्बिनेशन 1 करें तो आंसर 6 आएगा आपका। ठीक है जी, अच्छा, पांचवी क्या है, अगर एन सी एक्स हो और एन सी वाई हो, ठीक है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। और इसमें अगर एक्स वाई बराबर होंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये कब होगा, जब एक्स वाई बराबर होंगे, या फिर और एक्स प्लस वाई का जो सम होगा वो एन के बराबर आएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी, ये बताने की, ये दोनों पर बराबर है, ये जिसमें बराबर आ रहा है आपको ये दिया होगा, सही है, और बोलेंगे कि ये इज इक्वल टू किसके, नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे ऐसी कॉम्बिनेशन के साथ। ठीक है, उसमें एन तो सेम होगा लेकिन यहाँ पे डिफरेंट नंबर आ रहे होंगे। तो आप लोगों ने कैसे चेक करना है, एक्स प्लस वाई करेंगे, इसको समझाऊं कैसे, इसको देखें, एन आपके पास दिया 10 और यहाँ पे दिया 5,
ठीक है, और बोले क्वेश्चन मार्क और 4 ऑप्शन दिए हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन में से ए बी सी डी में आपको इसी तरह कॉम्बिनेशन के 4 दिए होंगे। तो आपको देखना है ऊपर तो सब में 10 होगा, लेकिन नीचे यहाँ पे किसी में 4 होगा, 10 कॉम्बिनेशन 3 होगा, 10 कॉम्बिनेशन 5 होगा, 10 कॉम्बिनेशन 0 होगा। बताएं कौन सा आंसर होगा? 10 कॉम्बिनेशन 5 आंसर सही होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने x प्लस वाई किया 5। देखिए यहाँ पे इसका 5 था, क्वेश्चन में 5 था, और यहाँ पे 5 आ रहा है, तो दोनों को जब हम प्लस करें तो 10 बन रहा है, जो n 10 है, तो ये आंसर राइट होगा। ठीक है, दिस इज द शॉर्ट है। 5 हो गई, छठी। सिक्स्थ वन इज दैट अगर आपके पास NCR हो और प्लस हो रहा हो NCR -1, तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? डायरेक्ट n+1 और CR। ये सारी प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी होंगी, बहुत जरूरी। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक्स आपको याद रखेंगे, क्योंकि ये सवाल आता है इस तरह। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सवाल आता है। यहाँ पे कोई भी वैल्यूज गिवन होगी, आपने डायरेक्ट जल्दी से क्या करना है, उसको ये वाली चीज कर देनी है। एन जो भी है, देखिए n2 दोनों ये दिया होगा 10C5 प्लस 10C5 -1। तो आपको जल्दी से क्या करना है, ये आपको क्वेश्चन मार्क गिवन होगा, आप जल्दी से ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। ये 10 था, 10+1 क्या 11, और C5 जो लिखा होगा उसको सेलेक्ट कर लोगे, तो ये करेक्ट आंसर होगा आपका। ठीक है, ये 4 होगा, 5 -1 मतलब यहाँ पे 4 गिवन होगा। ठीक है, मैंने डायरेक्ट 5 -1 किया, तो 5 है ना R, तो यहाँ पे R -1 है, तो क्या हो जाएगा 4, तो यूं गिवन होगा। और फिर आंसर क्या आएगा आपका? 11 और 5 ही आएगा उधर। 7 ट्रिक मतलब ये शॉर्टकट्स हैं सारे, आपको ये सॉल्व नहीं करना कुछ। आप डायरेक्ट इसको आंसर निकालो, फिर इसको सॉल्व करो, पूरा वो फॉर्मूला लगा के आंसर निकालो, कैलकुलेटर में इसकी वैल्यूज निकालो, फिर प्लस करो, फिर जो 4 ऑप्शन है उनको उनको उनका आंसर निकाल के एक निकालो, और फिर जो इक्वल आ रहा है वो आप चूज करो। तो ये एक लॉन्ग मेथड है, इसका शॉर्टकट ये है। अब नेक्स्ट वन NCR और NCR-1, अगर ये गिवन हो आपको सवाल में, आपको ऊपर 10 कॉम्बिनेशन 5 गिवन है और नीचे 10 कॉम्बिनेशन 4 गिवन है। ठीक है, तो उसका सिंपल आंसर क्या हो जाएगा? n-R+1 अपॉन R। क्या आंसर होगा? मैंने बोला था 10, 10 और 5 है, तो 10 - 5 इज 5 + 1 6, 6/5 आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट इसका आंसर 6/5 आ जाएगा। ठीक है, ये 7वीं होगी। If you feel like sharing this video, please go and do that for only spread the knowledge level. So on this note, I would like to say Allah Hafiz and take care, and don't forget to subscribe.